Now coming to question number 17. The question is, find the relationship between a and b so that the function f defined by function fx is equal to ax plus 1 if x is less than equal to 3, bx plus 3 if x is greater than 3, at is continuous at x is equal to 3. ठीक है, हमें कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 3 पे चेक करनी है. आप देख रहे हैं मुझे यहाँ पे fx जो है वो फंक्शन जो है उसमें a और b की वैल्यूज इन्वॉल्व है. व्हेन x लेस देन 3 तो fx फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ax प्लस 1 है. व्हेन x ग्रेटर देन 3 है तो फंक्शन की वैल्यू bx प्लस 3 है. ये राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन लिया जाएगा. ठीक है, और फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3 द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज ax प्लस 1. ठीक है, तो जिस तरह से हमने पहले क्वेश्चंस करे हैं प्रीवियस उसी टाइप से चलेगा. हमें पता है फंक्शन कॉन्टीन्यूस कब होता है. फंक्शन विल बी कॉन्टीन्यूस इफ LHL इज इक्वल टू RHL और इज इक्वल टू f ऑफ a. फंक्शन एट दैट पॉइंट a तीनों वैल्यूज इक्वल आए तो हम कहते हैं फंक्शन कॉन्टीन्यूस है. यहाँ a जो है जो नंबर दिया है दैट हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 3. सो लेट अस स्टार्ट विथ पहले हम एट x इज इक्वल टू 3 के लिए हम शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट से. ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3 के लिए. सो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x अप्रोचेज टू 3 माइनस ऑफ f ऑफ x. This can be written as limit x approaches to 3 minus of f of x. This will be equals to limit x approaches to 3 minus, जब लेफ्ट हैंड है x लेस देन 3 है तो फंक्शन की वैल्यू है मेरे पास ax प्लस 1. देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज ax प्लस 1. एट x इज इक्वल टू -3 पे तो ये आ जाएगा 3a प्लस 1. x की जगह मैं a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, इसे नंबर 1 दे रहे हैं. लेट अस चेक फॉर RHL राइट हैंड लिमिट के लिए. दिस इज लिमिट x अप्रोचेज टू 3 प्लस ऑफ f ऑफ x. राइट हैंड लिमिट के लिए इसे 3 प्लस में लिख रहे हैं. सो मीन्स लिमिट x approaches to 3 plus. When x is greater than this is the case of right hand limit. The value is x plus 3. So this can be written as this is 3b. Instead of x मैं वैल्यू 3 पुट कर रही हूँ प्लस 3. 3b प्लस 3. ठीक है, तो अब हम इसे नंबर 2 दे देते हैं. दिस इज़ फॉर RHL. मेरे पास राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की वैल्यूज़ आ गई हैं. अब मेरा काम है f ऑफ 3 निकालना. नाउ व्हाट इज़ f ऑफ 3? तो आप देख रहे हैं इज इक्वल टू के लिए फंक्शन की वैल्यू ax प्लस 1 है. सो ये बन जाएगा 3a प्लस 1. दिस इज गिव इट नंबर 3. ठीक है, अब हम लिखेंगे सिंस फंक्शन इज continuous at x इज इक्वल टू 3. हमें गिवन था कि फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस अगर एट x इज इक्वल टू 3 है तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करो. तो फंक्शन जो है वो 3 के ऊपर कॉन्टीन्यूस है. दिस इम्प्लॉइज क्या होगा, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 3. ठीक है, तो ये हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए. LHL का है मेरे पास नंबर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आया है 3a प्लस 1 एंड RHL के लिए आया है 3b प्लस 3 और द फंक्शन एट 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 1. ठीक है, तो ये मैंने जो वैल्यूज़ रखी हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3 से डाली हैं. ठीक है, सो लेट अस सॉल्व दिस. मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करूँगी. 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3. ठीक है, सो मीन्स दिस विल बी इक्वल्स टू 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 3 माइनस 1. 1 को उधर ले जाते हैं. सो दिस इज 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 2. 3 से डिवाइड कर देते हैं तो रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b बताना है. a इन टर्म्स ऑफ b. 3 कैंसिल प्लस 2/3. मैं 3 कॉमन लेके उसे ले रही हूँ. सो विच इज़ रिक्वायर्ड रिलेशनशिप between a and b at x is equal to 3. ठीक है, सो हमें कहा था व्हेन फंक्शन जो है वो 3 के लिए कॉन्टिन्यूस है तो आप a और b के बीच में रिलेशनशिप बताइए. सो a इज इक्वल टू b प्लस 2/3 इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू
these two values a and b. Now coming to question number 18, for what value of lambda is the function defined by, यहाँ हमें function दे रखा है when x less than equal to 0 पे और when x is equal to x greater than 0 पे function की values दे रखी हैं. Continuous at x is equal to 0. what about the continuity at x is equal to 1. यहाँ पे हमें दो पॉइंट्स पे चेक करनी है continuity, एक x is equal to 0 पे और एक at x is equal to 1 पे. तो हमें लेमडा की वैल्यूज़ निकालनी है जिनके लिए फंक्शन जो है वो इन दो पॉइंट्स के ऊपर कॉन्टिन्यूस होगा. ठीक है, तो पहला केस लेके चलते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए. तो हम देख रहे हैं हमारे पास जो फंक्शन डिफाइंड है, दिस इज द व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू 0, फंक्शन की LHS लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू ये रखेंगे. व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन की वैल्यू ये रखेंगे. इक्वलिटी के लिए f ऑफ 0 के लिए भी फंक्शन की वैल्यू ये आने वाली है. सो लेट अस चेक दिस वन. ठीक है, तो पहले LHL लिखते हैं. लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस ऑफ f ऑफ x. So this can be written as limit x approaches to 0 minus, when x is less than 0, the value is lambda x square minus 2x. ठीक है, now let's substitute 0 instead of x. So this will be 0 minus 0 square minus 2 into 0, so which is equal to 0. तो हम देख रहे हैं जो लिमिट की वैल्यू एट x is equal to 0 minus f of x, that is LHL जो है वो मेरे पास 0 आ रहा है. लेट्स गो फॉर RHL राइट हैंड लिमिट के लिए. दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस. ठीक है, ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू इज 4x प्लस 1 है. ठीक है, सो लेट अस सब्स्टिट्यूट. दिस इज 4 into 0 plus 1 means this is equal to 0. So when x approaches to 0 plus means right hand limit of the function is 1. तो मैं देख रही हूँ कि LHL 0 आ रहा है, RHL 1 आ रहा है. सो दिस इम्प्लॉइज बेसिकली LHL इज नॉट इक्वल टू RHL. लेफ्ट हैंड लिमिट ही जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है. देयरफॉर फंक्शन इसने पूछा था कि चेक फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा एट x इज इक्वल टू 0 एंड एट x इज इक्वल टू 1. पर हम देख रहे हैं एट x इज इक्वल टू 0 पे जब हमने चेक किया तो लेफ्ट हैंड जो है वो राइट हैंड के इक्वल नहीं आई. देयरफॉर fx is discontinuous at fx is discontinuous at x is equal to 0, whatever the value of lambda v, whatever the values of lambda b. lambda की किसी भी वैल्यू के लिए at x is equal to 0 पे जो फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूस होगा. अब मुझे एक और पॉइंट दिया हुआ था कि व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1. सो एट एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर हम चेक करते हैं. एट एक्स इज इक्वल टू 1, सो व्हाट वी विल डू, दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1. अब देखेंगे हम जो फंक्शन दिया था एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर बोला है, तो अगर फंक्शन की नेचर देखें तो लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 पे डिफाइन थी. ग्रेटर देन 0 का मतलब है 1. ठीक है, z1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है. तो LHL RHL के लिए बोथ फॉर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन की वैल्यू जो है वो 4x प्लस 1 ही रहने वाली है. बिकॉज व्हेन x ग्रेटर देन 0 मतलब ग्रेटर देन 0 एट x इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू 4x प्लस 1 ही रहेगी. एट x इज इक्वल टू 1 के लिए हम चेक करें ऑफ f ऑफ x, देन दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 1. फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब 1 के लिए क्या आएगी 4x प्लस 1. सो दिस इज 4x प्लस 1. लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. 4 into 1 plus 1 इज इक्वल टू 5. ठीक है, सो हम देख रहे हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x मेरे पास 5 आ रहा है. सो अब हम f ऑफ 1 भी निकाल लें. अगेन ग्रेटर देन 0 मतलब अगेन द वैल्यू इज 4 into 1 plus 1 is equal to 5. तो हम क्या देख रहे हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1. बोथ वैल्यूज आर इक्वल. सो दिस इम्प्लॉइज फंक्शन f(x) is continuous at, function f(x) is continuous at x is equal to 1, whatever the value of whatever the values of lambda
बी, किसी भी वैल्यू लेमडा के लिए एट x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस। सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19, हमें कहा है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स वेयर एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है दैट इज एट जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बात है, हमें पता होना चाहिए दिस नंबर, जब x को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखते हैं तो ये फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको बोलते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर। ठीक है, तो किस तरह से इसकी डिफाइनिंग है वो थोड़ा समझ लेते हैं पहले। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 का निकालना हो तो वो 2 ही रहेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 3 का फाइंड आउट करना हो तो वो 3 ही रहेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 8 है तो वो नंबर 8 ही रहेगा। जो यहाँ पे पूरे नंबर दिए हैं, होल नंबर है, वहाँ पे ये सेम नंबर आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मेरे पास 8 की जगह 8.6 नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे है। मेरे पास यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है मेरे पास 9। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपने क्या लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की डिफाइनिंग आपको क्वेश्चन में दी है वेयर इट इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब हमें लेफ्ट वाली वैल्यू लेनी होती है, लेसर नंबर वाला। तो 8.6 की बात करें, दिस हेयर समवेयर हेयर इज 8.6, यहाँ कहीं 8.6 है। इसको अगर मैं लिखूं तो 8.6 लाइज बिटवीन 8 एंड 9। क्लियर है, तो हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट साइड की वैल्यू होती है वो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर बनता है। तो 8.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 8 होगा। इसकी डिफाइनिंग दी है लेस देन और इक्वल टू, 8.6 से लेसर नंबर और इक्वल नंबर, वो कौन सा आया, 8। एक दो एग्जांपल और देख ले, जैसे मैं 5.3 ले रही हूँ। अगेन 5.3 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, आपने खुद बनाना सीखना है, मैं कैसे बना रही हूँ। ये मेरे पास 5 नंबर आ गया, ये मेरे पास 6 नंबर आ गया। ठीक है, सो यहाँ कहीं 5.3 लाई कर रहा है। अगेन दैट इज आई कैन राइट 5.3 लाइज बिटवीन 5 एंड 6 लेस देन और इक्वल टू, तो कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर बना इसका, 5 बना। नेगेटिव में बात करें, अगर मेरे पास -3.5 है तो किस तरह से चलेंगे, नंबर लाइन के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरे पास आएगा -2, यहाँ कहीं -3 और यहाँ कहीं आएगा -4। यहाँ है मेरे पास -3.5, यहाँ -3.5। अगर मैं -3.5 की बात करूँ तो -3.5 लाइज बिटवीन -4 एंड -3। -3.5 लाइज बिटवीन -4 एंड -3 के बीच में ये लाई कर रही है। इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, तो मैंने क्या कहा, लेफ्ट वाला नंबर उठाना है हमने, लेस देन इक्वल टू वाला। तो -3.5 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर होगा वो रहेगा मेरे पास -4। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे जो फंक्शन दिया हुआ है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 19, और मुझे बताना है कि ये डिसकंटिन्यूस है एट ऑल इंटीग्रल वैल्यू, एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, हमने ऑल इंटीग्रल वैल्यू के ऊपर चेक करना है। ठीक है, तो एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर बात कर रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर बात कर रहे हैं। तो LHL अगर हम इसका चेक करें वो बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स। यहाँ फंक्शन क्या है, जी एक्स की फॉर्म में है, तो मैंने यहाँ पे जी ऑफ एक्स लिख लिया। अब मैं इसे लिख रही हूँ, दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए माइनस एक्स माइनस ऑफ दिस नंबर। मैं पुट कर रही हूँ यहाँ पे x को a माइनस एच, एज x अप्रोचेज टू a h विल अप्रोच टू 0। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैं इस नंबर को a माइनस एच रख रही हूँ। तो ये बन जाएगा मेरे पास a माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर हम रखेंगे a माइनस एच। ठीक है, ये जी एक्स था, x को मैंने रिप्लेस कर दिया a माइनस एच। ये सिंपल क्लोज ब्रैकेट है, सिंपल ओपन ब्रैकेट है, और ये मेरे पास आ गई a माइनस एच
ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। अब a माइनस एच की बात करें तो देखें ज़रा, जो मेरे पास a माइनस एच है, यहाँ मेरे पास a है और यहाँ है a माइनस एच। h इज़ वेरी वेरी स्मॉल नंबर और यहाँ पे आ गया इसका a माइनस 1 पॉइंट। सो a माइनस एच बेसिकली लाई कर रहा है बिटवीन a माइनस 1 टू a के बीच में, ठीक है। सो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर क्या बना इसका, a माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू h अप्रोचेस टू 0 ऑफ a माइनस एच और इसको मैं लिख रही हूँ a माइनस 1, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व दिस। ए कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा 0 माइनस 1। सो सॉरी, ये प्लस हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू +1। सो द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज, मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। गिव दिस नंबर 1। राइट हैंड के लिए चलते हैं, RHL के लिए, तो वो मेरे पास राइट हैंड लिमिट जो बनेगी वो एट x इज इक्वल टू 1 के लिए, दैट लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस ऑफ g ऑफ x, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस, अगेन फंक्शन की वैल्यू थी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। फिर से x को रिप्लेस करते हैं h से, तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू a प्लस एच, एज x अप्रोचेस टू a h विल अप्रोच टू 0। तो यहाँ लिखें इसे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं a प्लस एच रख रही हूँ माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a प्लस एच, ठीक है। अब अगर बात करें तो मेरा a प्लस एच लाई कर रहा है बिटवीन, फिर से देख लीजिए नंबर लाइन के ऊपर, यहाँ मेरे पास a है, यहाँ वेरी नेबरहुड a प्लस एच नंबर है और दिस इज a प्लस 1। सो a प्लस एच लाइज बिटवीन a टू a प्लस 1 के बीच में। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर वैल्यू क्या आई, a, तो मैं इसकी वैल्यू रख लूँगी a। दिस इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a प्लस एच माइनस ए, कैंसल आउट करें, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये मेरे को देगा नंबर 0। सो दिस इज नंबर 2। तो हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट जो थी वो मेरे पास 1 थी और राइट हैंड लिमिट मेरे पास आ गई 1, ठीक है, 0। सो हम यहाँ करेंगे फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 what we have, that is LHL is not equal to RHL. So therefore fx is discontinuous, is at x is equal to a, but a is any integral point. So fx is discontinuous at all integral points. इसका यही कहना था क्वेश्चन में कि शो दैट g(x) फंक्शन जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है एट ऑल इंटेग्रल पॉइंट्स के लिए। तो हमने देखा, मैंने कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a को लिया और a के ऊपर मैंने कंटिन्यूटी चेक करी, तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो वो राइट हैंड लिमिट के लिए नहीं इक्वल आई। सो फॉर एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a, इंटेग्रल पॉइंट a, the function is discontinuous. Now question number 20 is the function defined by fx is equal to x square minus sin x plus 5 continuous at x is equal to pi. So मुझे at x is equal to pi पे चेक करना है कि फंक्शन जो है वो continuous है या नहीं। So let us start. Here fx is given to us, this is x square माइनस साइन एक्स प्लस 5। हमें चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू पाई के ऊपर कंटिन्यूटी। सो एट एक्स इज इक्वल टू पाई के ऊपर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई ऑफ एफ ऑफ एक्स को हम लिख रहे हैं, दिस इज लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। पाई साइन पाई इज 0, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 5। सो हम कह रहे हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस नंबर। तो लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ पाई अगर चेक करें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू, सॉरी पाई स्क्वायर बनेगा, सॉरी
जहाँ जहाँ x है उसे रिप्लेस करें. सो दिस विल बी इक्वल्स टू पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5. सो f ऑफ पाई इज ऑल्सो इक्वल्स टू पाई स्क्वायर माइनस 5. ठीक है, पाई स्क्वायर प्लस 5. सो हम देख रहे हैं द वैल्यू ऑफ limit at x is equal to pi is pi square 5 and value of a function at that point both values are equal. तो यहाँ हम लिख देंगे from 1 and 2. This is a simple question. We have limit x approaches to pi of f of x is equal to f of pi. तो पाई के ऊपर फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस आ गया. Therefore f x is continuous at x is equal to pi. इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे. सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21. डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. 3 पार्ट्स हैं हमारे पास. फर्स्ट इज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. तो देखते हैं किस तरह से करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ना पॉइंट नहीं मेंशन किया है किस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है. तो किस तरह से करेंगे. लेट ए बी एनी रियल नंबर और फंक्शन मुझे दिया है. फंक्शन इज, अगर फर्स्ट पार्ट ए की बात करें तो फंक्शन इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज गिवन टू अस. ठीक है, हेयर डोमेन ऑफ एफ इज ऑल सेट ऑफ ऑल रियल नंबर. डोमेन ऑफ एफ इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. तो अगर इसकी बात करें तो एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है इसकी. सो पहले बात करते हैं limit x approaches to a of f of x. This can be written as limit x approaches to a of sin x plus cos x. फर्स्ट फंक्शन दिया है मुझे sin x plus cos x, so sin x plus cos x. a की वैल्यू डाल देते हैं, दिस इज sin a plus cos a. ठीक है, और f ऑफ ए इसे आप चाहें तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेके भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं. अगर हम f ऑफ ए की बात करें तो वो फिर से मेरे पास साइन ए प्लस कॉस ए की फॉर्म में आने वाला है. इसे नंबर 1 और इसे नंबर 2 दे दो. तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 what we have, that is limit at x approaches to a of f of x is equal to f of a. This implies f is continuous at x is equal to a. ठीक है, so value x is equal to continuous at a for a be any arbitrary constant. तो a जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसके लिए फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस आया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 19 का ही बी पार्ट है. व्हेन फंक्शन इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. अगेन वहाँ पे पॉइंट नहीं हमें गिवन था, तो लेट ए बी एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट. लेट ए बी एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट. ठीक है, डोमेन ऑफ एफ जो था वो सेट ऑफ रियल नंबर हमने चूज़ किया था. ठीक है, सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एट एक्स इज इक्वल टू ए पे हम चेक कर रहे हैं ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए ऑफ दिस इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. द पॉइंट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. तो इसे अगर हम चेक करें तो ये मेरे पास बनने वाला है, ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, दिस इज साइन ए माइनस कॉस ए. ठीक है, तो लिमिट x approaches to a of f of x is equal to sin a minus cos a है. सिमिलरली हम f of a भी निकालें तो दैट इज अगेन दिस इज इक्वल टू sin a माइनस cos a. इसे नंबर 1 और इसे अगर हम नंबर 2 दें, ठीक है, तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि लिमिट x approaches to a of f of x is equal to f of a आ रहा है फ्रॉम 1 and 2. यहाँ से मुझे लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट बोथ आर सेम, दैट इज साइन ए कॉस ए की फॉर्म आ रही है. सो दिस एम्प्लॉइज f is continuous at x is equal to a. ठीक है, at x is equal to a for a b any
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी नंबर। ठीक है, तो इसके लिए फिर से फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है। अब अगर हम 21st क्वेश्चन के ही सी पार्ट की बात करें, सो सी पार्ट हमें जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू इट इज साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिया है। ठीक है, सो एट एक्स इज इक्वल टू ए वेयर ए इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, arbitrary number such that डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हम लिमिट निकाल लेते हैं एट एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स। दिस इज लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए, दिस इज साइन एक्स इंटू कॉस एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए। अब मैं अगर एफ ए की बात करूँ तो वो भी मेरे पास साइन ए और कॉस ए ही आने वाला है। इसे आप नंबर 1 और 2 दे दें। सो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 what we have, that limit x approaches to a of f of x is equal to f of a, therefore f is continuous at x is equal to a। ठीक है, तो इस टाइप से आपके ये क्वेश्चन नंबर 22 के 3 पार्ट्स कवर्ड है। सो लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। पहला फंक्शन दिया है कोसाइन, मतलब व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, इन दिस केस डोमेन ऑफ एफ इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सो ए के ऊपर चेक करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलेंगे एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, दिस कैन बी रिटन एज लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए माइनस ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, पुट करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे, x इज इक्वल टू a माइनस एच, एज x अप्रोचेज टू a h विल अप्रोच टू 0। सो लेट अस चेंज दिस लिमिट, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, दिस कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ x की जगह में a माइनस एच रख रही हूँ। ठीक है, सो दिस इज लिमिट x अप्रोचेज टू a माइनस ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू दिस इज कॉस ऑफ a माइनस 0, so which is equal to cos a। So give this number 1, that is limit x approaches to a minus of f of x is equal to cos a। RHL के लिए चेक करें अगर हम, तो मेरे पास ये बन जाएगा, this will be limit x approaches to a plus of f of x means limit x approaches to a plus of cos x। ठीक है, यहाँ हम पुट करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे a plus h से, as x approaches to a h will approach to 0, so this can be written as limit x approaches to limit h approaches to 0 of cos of a plus h। ठीक है, so this can be written as cos of a plus h which is equal to cos of a plus 0 means this is equal to cos a। so give this number 2। तो हम देख रहे हैं LHL हमने निकाल लिया, RHL निकाल लिया, दोनों की वैल्यू इक्वल है। अब अगर हम f ऑफ a निकालें तो एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास cos x थी, तो f ऑफ a बन जाएगा इज इक्वल टू cos a। सो इसे हम नंबर 3 दे देते हैं। फ्रॉम 1, 2 and 3 what we have, that is LHL is equal to RHL is equal to f of a। this implies f is continuous at x is equal to a। Now the second part of question number 22, this is when fx is equal to cosecant x, इसको हमने at x is equal to a के ऊपर, where a is an arbitrary constant लेके चलेंगे हम इसे। और ये हमें कब लेना पड़ता है, यहाँ पे डोमेन एफ जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है। ये जब हमें कोई फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पे चेक करने को नहीं दी हो तो हमने ए के ऊपर चेक करना है। तो मैं पहले इसे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बात करेंगे इसकी, दिस इज लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए माइनस ऑफ दिस इज कॉसिकेंट एक्स। ठीक है, सो पुट x इज इक्वल टू एक्स को रिप्लेस कर देते हैं a माइनस एच से लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, एज x अप्रोचेज टू a h विल अप्रोच टू 0। सो ये मेरे पास बन जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0
ऑफ कॉसिकेंट ए माइनस एच। डन। सो अब पुट करें लिमिट, तो ये मेरे पास बनेगा कॉसिकेंट ए माइनस 0 मीन्स दिस इज इक्वल टू कॉसिकेंट ए। गिव दिस नंबर 1। सो लेट्स गो फॉर राइट हैंड लिमिट के लिए। दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस ऑफ अगेन दिस इज कॉसिकेंट x मीन्स लिमिट h अप्रोचेस टू 0। यहाँ मैं x की जगह पुट कर रही हूँ a प्लस एच। एज x अप्रोचेस टू a h विल अप्रोच टू 0। सो ये मेरे पास बन जाएगा कॉसिकेंट a प्लस एच। ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू कॉसिकेंट a प्लस 0 मीन्स दिस इज इक्वल टू कॉसिकेंट a। गिव दिस नंबर 2। फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड के लिए राइट हैंड लिमिट के लिए दोनों के लिए इक्वल आ रही है। सो एफ ऑफ ए भी चेक कर लेते हैं। फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसिकेंट एक्स, तो एफ ऑफ ए मेरे पास बन जाएगा कॉसिकेंट ए। गिव दिस नंबर 3 फ्रॉम 1 2 एंड 3। यहाँ से हमें क्या मिला कि एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, और उसकी वैल्यू थी मेरे पास दिस इज cosecant A. So this implies fx is continuous. Yeah, f is continuous at x is equal to a. Similarly, जहाँ हमने 1 और 2 पार्ट cos और cosecant के लिए डिस्कस करें, तो जब एफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट है और जब एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट है, इनके लिए सेम ही प्रूफ रहेगा। एट एक्स इज इक्वल टू ए के लिए आपने इसकी एल एच एल चेक करनी है। तो मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊँ तो उसकी लिमिट एल एच एल के लिए बन जाएगी सीकेंट ए, और आर एच एल के लिए हमें यहाँ पे आपको याद है ना कि एक्स माइनस ए माइनस एच पुट करते हैं, और आर एच एल के लिए यहाँ पे हम पुट करते हैं ए प्लस एच। तो राइट हैंड लिमिट के लिए भी ये सीकेंट है, और एफ ऑफ ए के लिए भी ये सीकेंट ए। जैसे हमने फर्स्ट 2 पार्ट प्रूव किए, वैसे ही ये दोनों पार्ट जो हैं 3rd एंड 4th भी सॉल्व हो जाएंगे। और आर एच एल निकालेंगे आप कॉट के लिए, एल एच एल और आर एच एल कॉट के लिए, और एफ ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे, और आप देखेंगे ये तीनों इक्वल है। सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर एक्स इज इक्वल टू ए। फॉर दीज 2 क्वेश्चंस आप 1 और 2 की तरह आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो। Now coming to question number 23, find all points of discontinuity of f where fx is equal to at x is less than और x greater than equal to के लिए। तो आप देख रहे हैं at x is equal to 0 पे चेक करना है, पॉइंट हमें इस पे चेक करना है। फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस है। व्हेन x लेस देन 0 है तो ये एल एच एल है, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, और राइट हैंड लिमिट ये है हमारे पास। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसे लेफ्ट हैंड लिमिट से एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो ये मेरे पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस ऑफ, व्हेन x लेस देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू है साइन x अपॉन x। यहाँ हम चेंज कर लेते हैं x को, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच। एज x अप्रोचेस टू 0 h विल अप्रोच टू 0। ठीक है। सो चेंज करें, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इसे मैं लिख रही हूँ साइन 0 माइनस एच अपॉन माइनस 0 माइनस एच। ठीक है। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने 0 माइनस एच लिख लिया। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये बन गया साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच। आपको पता है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा रहता है। सो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन h अपॉन माइनस एच। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट। आपके पास एक और था, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास जो बन रहा है दैट इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h अपॉन h, दिस इज इक्वल टू 1। गिव दिस नंबर 1। ठीक है। मैंने एल एच एल लिमिट निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 1। मैं राइट हैंड लिमिट के लिए चेक कर रही हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस ऑफ f ऑफ x मीन्स लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस। अब देखिए ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू है मेरे पास x प्लस 1। ठीक है। पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0 प्लस h। एज x अप्रोचेस टू 0 h विल अप्रोच टू 0। सो लेट अस चेंज इट। 0 plus h approaches to 0. This is 0 plus h plus 1. So this can be written as 0 plus, इसको 0 पुट करें, ये 0 plus 1. So this is again equals to 1. Give this number 2. तो मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आई है, राइट हैंड लिमिट भी 1 आई है। नाउ व्हाट इज f ऑफ 0?
फंक्शन की वैल्यू एट दिस पॉइंट 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे इक्वल टू पे 0 फंक्शन की वैल्यू x+1 थी, सो ये बन जाएगी 0+1 विच इज इक्वल टू 1, गिव दिस नंबर 3. सो फ्रॉम नेक्स्ट लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी हैव, हमें क्या मिला, दैट इज LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0 और वो वैल्यू आ गई 1. दिस implies that function is continuous at f is continuous at x is equal to 0, so f has no point of discontinuity. f has no point of discontinuity. तो हमने इस एक फंक्शन की वैल्यू 0 पे चेक की, LHL RHL, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट हमारे पास फंक्शन जो वो कॉन्टिन्यूस आया है. Question number 24 is determine f is defined by fx is equal to x square sin 1 upon x if x is not equal to 0, 0 if x is equal to 0 is a continuous function. ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो फंक्शन को हमें कॉन्टिन्यूस बताना है वो एट x इज इक्वल टू 0 पे बताना है. ठीक है, फंक्शन की डिफाइनिंग जो दी है दैट इज हमें कहा है इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम लेफ्ट हैंड भी यहीं से सेम फंक्शन आएगा और राइट पे जब x 0 के इक्वल नहीं है, मतलब 0 को अप्रोच कर रहा है, देन इट इज आइदर अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो LHL के लिए भी फंक्शन की वैल्यू यही रहेगी और RHL की भी वैल्यू यही रहेगी. फंक्शन की वैल्यू एट x is equal to 0, f of x we will take, this will be 0. Okay, so let us start the question. So first of all हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की. Then LHL of this function is equal to limit x approaches to 0 minus of f of x. This can be written as limit x approaches to 0 minus not equal to 0 पे फंक्शन की वैल्यू है x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x. ठीक है, सो पुट कर लेते हैं यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे x को विद पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h. एज x अप्रोचेस टू 0 देन h विल अप्रोच टू 0. ठीक है, तो लेट अस चेंज द वैल्यूज. सो हम लिमिट चेंज कर देते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इट विल बिकम, जहाँ जहाँ x है मैं वहाँ पे रख रही हूँ 0 माइनस h होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन 0 माइनस h. ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज दिस इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन माइनस h. तो अगर मैं h 0 रखूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 इंटू साइन 1 अपॉन 0 विच इज़ इक्वल टू 0. 0 इंटू समथिंग इज 0. ठीक है, सो दिस इज गिव इट नंबर 1. लेट इज गो फॉर RHL. राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो वी विल राइट हियर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस ऑफ f ऑफ x. मीन्स दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस ऑफ, अगेन द फंक्शन इज सेम, दैट इज साइन इनवर्स साइन ऑफ 1 अपॉन x. हम यहाँ x को रिप्लेस कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h. एज x अप्रोचेस टू 0 देन h विल अप्रोच टू 0. सो चेंज करते हैं लिमिट को, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, दिस इज 0 प्लस h होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन 0 प्लस h. दिस कैन बी रिटन लाइक दिस. ठीक है, सो दिस इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ऑफ h स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन h. अगर हम फिर से 0 पुट करें h की जगह तो हमारे पास 0 इंटू समथिंग इज 0, इसे हम नंबर 2 दे देते हैं. तीसरा हमें क्या निकालना पड़ता है, LHL इज इक्वल टू RHL आ रहा है, तो f ऑफ 0 निकालते हैं. तो हम यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं द वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, एफ एक्स की क्या है 0. सो f ऑफ 0 इज अगेन इक्वल टू 0, गिव दिस नंबर 3. सो नाउ फ्रॉम 1 2 and 3, from 1 2 and 3 we have, that is LHL is equal to RHL is equal to f of 0. ठीक है, so this implies f is continuous at x is equal to 0.
Now, question number 25th is examine the continuity of the function f defined by fx is equal to sin x minus x if x is not equal to 0. In this case again for left hand और right hand limit के लिए हम function की value जो है वो same ही रखेंगे. This is the value of function at x is equal to 0. So let us start the question. ठीक है. So पहले LHL की बात करें at x is equal to 0 पे. So this is limit x approaches to 0 minus of f of x is equal to limit x approaches to 0 माइनस ऑफ साइन x माइनस कॉस x है. मैं रिप्लेस कर रही हूँ साइन कॉस को. सो मैं यहाँ पुट कर रही हूँ x इज इक्वल टू 0 माइनस h. As x approaches to 0 then h will approach to 0. So let us change the limits. This will become limit h approaches to 0. मैं x की जगह 0 माइनस h रख रही हूँ और cos ऑफ 0 माइनस h रिप्लेस कर रही हूँ. ठीक है. सो यहाँ बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0. ये हुआ मेरे पास साइन माइनस h माइनस कॉस ऑफ माइनस h. अब हमें पता है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा रहता है. ठीक है. और कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा. ठीक है. सो इसे हम चेंज कर रहे हैं. ये मेरे पास बन रहा है लिमिट h अप्रोचेज टू 0 minus sin h minus cos h. Cos minus h is cos h and sin minus h is minus sin h. Let us substitute the value h approaches to 0. Minus sin 0 minus cos 0. So sin 0 is 0 and cos 0 is minus 1. So this is 0 minus 1 is equal to minus 1. So left hand limit मेरे पास minus 1 आई है. Right hand limit के लिए हम जा रहे हैं. This is limit x approaches to 0 plus of f of x. दिस मीन्स लिमिट x अप्रोचेज टू 0 प्लस. हम देखें यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू सेम ही थी. सो अगेन दिस इज साइन x माइनस कॉस ऑफ x. ठीक है. x को हम रिप्लेस कर रहे हैं. पुट x इज इक्वल टू दिस टाइम 0 प्लस h. As x approaches to 0 then h will approach to 0. Let us change the limit in terms of h. Limit h approaches to 0. This is sine of 0 plus h minus cos of 0 plus h. Done. So this can be written as limit h approaches to 0. This is sine h minus cos h. मैं h की जगह 0 रखूँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन 0 माइनस कॉस 0. दिस इज 0 माइनस 1. अगेन द वैल्यू इज माइनस 1. अब LHL भी मेरे पास माइनस 1 है और RHL भी माइनस 1 है. तो फंक्शन की वैल्यू एट 0 चेक करते हैं. तो हमें जो क्वेश्चन में दिया था द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 इज माइनस 1. सो f ऑफ 0 इज माइनस 1. इसे हम नंबर 3 देते हैं. फ्रॉम 1 2 and 3. From 1 2 and 3 we have LHL is equal to RHL is equal to f of 0 is equal to minus 1. This implies f is continuous at x is equal to 0. So this is the way how we solve this question.